Friends, I am Ravi sir from Fluent English Institute, Ariraj. Today our topic is finite and non-finite. This will be the most important topic for the students who are preparing for competitive examinations or any type of board examinations. I am going to explain the difference between finite and non-finite verb. इसलिए दोस्त आप लोग देखिए कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब, ये वर्ब है, ये वर्ब के दो ठो फॉर्म होते हैं। फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। ये वर्ब है और ये वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, पहला फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसके बारे में जरा हम देखेंगे। फाइनाइट वर्ब के दो कंसेप्ट होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब की भी दो कंसेप्ट होते हैं। दो कंसेप्ट पर फाइनाइट वर्ब चलता है, ये भी दो कंसेप्ट पर चलता है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका क्या कंसेप्ट है, फाइनाइट वर्ब का क्या कंसेप्ट है? पहला है इट चेंजेज इट्स फॉर्म। पहला कंसेप्ट है इट चेंजेज इट्स फॉर्म। दूसरा कंसेप्ट है इट हैज अ सब्जेक्ट और टेंस। फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट है कि इट चेंजेज इट्स फॉर्म, यानी यह अपने रूप में परिवर्तन करते रहता है। इसका रूप हमेशा बदलते रहता है, कभी V1 होगा, कभी V2 होगा, कभी V3 हो जाएगा। ये अपने रूप में परिवर्तन करते रहता है। दूसरा कंसेप्ट है इट हैज अ सब्जेक्ट और टेंस। इसके पास अपना सब्जेक्ट होता है या अपना टेंस होता है। इसी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपने रूप को चेंज करता है। तो चेंज करने वाला जो वर्ब होता है, अपने रूप को जो चेंज करता है, और रूप को चेंज करने वाला जो वर्ब होता है, उसे हमेशा फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आई लाइक इंग्लिश, ही लाइक्स इंग्लिश, सी liked English. I am a teacher. You are a teacher. He is a teacher. फ्रेंड्स, एग्जाम्पल को जरा ध्यान से आपको देखिएगा कि कहीं लाइक दिखाई दे रहा है, लाइक वर्ब है, लाइक दिखाई दे रहा है, यही लाइक अपना रूप चेंज करके यहाँ पे लाइक्स हो गया है, यहाँ लाइक्ड हो गया है। यह एम जो है, एम अपने रूप को चेंज करके आर हो गया है, फिर आर अपने रूप को चेंज करके इज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा या तो सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है और नहीं तो वर्ब के अनुसार, टेंस के अनुसार हुआ है। देखिए यहाँ पे लाइक है जो आई के अनुसार लगा हुआ है, यहाँ पे ही इसका सब्जेक्ट है लाइक्स का, तो ही के अनुसार यहाँ पे लाइक्स हो गया जो वर्ब का पांचवा रूप है। यहाँ पे टेंस के अनुसार लाइक्ड हो गया जो वर्ब का दूसरा रूप है। यहाँ पे आई के अनुसार एम,
यहीं एम यू के अनुसार चेंज होकर के आर बन गया, यहीं आर ही के अनुसार चेंज होकर के इज बन गया है। तो ये कभी लाइक, कभी लाइक्स, कभी लाइक्ड, कभी एम, कभी आर, कभी इज, यह बराबर चेंज होता रहता है। इसलिए लाइक को, लाइक्स को, लाइक्ड को, एम को, इज को, आर को, ये जितने भी वर्ब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सब फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये अपने रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका क्या कंसेप्ट होता है? चलिए अब नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। इसका भी दो ठो कंसेप्ट होता है। इसका क्या कंसेप्ट होता है? थोड़ा इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए इसका कंसेप्ट है इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। दूसरा कंसेप्ट है इट हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर टेंस। ये भी दो कंसेप्ट पर चलता है। इसका पहला कंसेप्ट है इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, यह अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है। दूसरा कंसेप्ट है इट हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब का न कोई सब्जेक्ट होता है और न ही कोई टेंस होता है, यानी यह अपने रूप को सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। क्योंकि इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, अपना कोई टेंस नहीं होता है। सरल भाषा में समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब अपने रूप को बदलते रहता है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है, अपने रूप को नहीं बदलता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, आई लाइक टू गो, he likes to go। I love dancing, he loves dancing। यहाँ पे देखिएगा लाइक, लाइक्स, लव, लव्स अपने रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। लेकिन इस गो पर आई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस गो पर ही का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लाइक पर इसका प्रभाव पड़ा हुआ है, वर्ब का पांचवा रूप हो गया है ही के अनुसार। लेकिन अगर इसका असर इस पर पड़ता, यदि इस सब्जेक्ट का असर गो पर पड़ता तो ये भी गोज हो जाता, ये भी वर्ब के पांचवें रूप में चेंज हो जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यानी ही का प्रभाव गो पर नहीं पड़ा है। यहाँ देखिए आई लव डांसिंग, यहाँ पे आई के अनुसार यह लव है, यहाँ पे लव्स जो है ही के अनुसार है। इस डांसिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए आई का कोई प्रभाव डांसिंग पर नहीं पड़ रहा है, ही का कोई प्रभाव डांसिंग पर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो टू गो है, ये टू गो है, ये डांसिंग है, ये डांसिंग है, इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई अपना वर्ब नहीं है। इसलिए ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। आगे कुछ और इसका एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जाम्पल है आई एम टू SP, he is to SP, he stopped writing,
सी स्टॉप्स स्पीकिंग। यहां पे देखिएगा आई के अनुसार एम लगा, यहाँ ही के अनुसार इज लग गया, यहाँ पे वर्ब के अनुसार वर्ब का दूसरा फॉर्म हुआ, यहाँ पे सी के अनुसार स्टॉप्स हुआ। ये सब फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे, ये सब फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टू स्पीक, यहाँ पे टू स्पीक, यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे स्पीकिंग, ये जो होंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। यानी ये रूप को चेंज कर रहा है इसलिए फाइनाइट हो जाएगा, और ये रूप को चेंज नहीं कर रहा है इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे यहां पे 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? 2 + V1। जैसे एग्जांपल है टू गो, टू राइट, etc। 2 में है जेरंड। जेरंड जो है वर्ब प्लस आईएनजी को बोला जाता है। जैसे गोइंग है, राइटिंग है, etc। यहां पे देखिए 2 + V1 के मेल को इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे टू गो है, टू राइट है, यह इन्फिनिटिव है। जेरंड है वर्ब प्लस आईएनजी के कॉम्बिनेशन को जेरंड बोलते हैं। जैसे गोइंग है, गो में आईएनजी, राइट में आईएनजी हम लगाए हैं, गोइंग हो गया, राइटिंग हो गया। इसको जेरंड बोलेंगे। जिसमें आईएनजी वाला जो फॉर्म है उसको जेरंड बोलेंगे, और जो टू वाला फॉर्म है उसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यह होता है वर्ब प्लस आईएनजी या ईडी या ईएन या हैविंग प्लस भी। देखिएगा पार्टिसिपल भी होता है, या वर्ब में आईएनजी जब जोड़ देंगे पार्टिसिपल हो जाएगा, या वर्ब में ईडी जोड़ देंगे, ईएन जोड़ देंगे, पार्टिसिपल हो जाएगा, या हैविंग प्लस V3 कर देंगे, ये भी पार्टिसिपल हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी को जेरंड बोलते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी को पार्टिसिपल कहा जाता है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखेंगे ये तीनों को डीपली जानने के लिए कि इन्फिनिटिव क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, जेरंड क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में बनाएंगे। इसके लिए टॉपिक बनेगा जो अगले वीडियो में बनाएंगे हम। इसको देखिए, समझिए, और जो है अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।